ऑफ में जब अपने बात करते हैं, चैप्टर का नाम है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ का मतलब, सेट ऑफ का मतलब इसी साल एडजस्टमेंट करना को आप सेट ऑफ बोलेंगे, और इस साल नहीं कर पा रहे हैं तो अगले साल ले जाएंगे या अगले सालों में ले जाएंगे, और अगले साल जब एडजस्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। क्लियर है? नेक्स्ट, सेट ऑफ करने के लिए सेक्शन 70 to 80 है, ये तो एक पेज से आप निकाल सकते हैं इफेक्टिवली। इधर से अगर हम बात करें तो सुनिएगा, हेड वाइज बात करते हैं एक एक करके इनकम का। ठीक है, मान के चलो मेरा सैलरीज हेड है, सैलरीज हेड में लॉस हो ही नहीं सकता तो सेट ऑफ का बात ही नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है। अब जो लॉस सेट ऑफ होगा, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप कहीं से भी कर सकते हैं, बट कहीं से भी तो कुछ पैटर्न होगा। तो पहले आप कोई भी लॉस, हाउस प्रॉपर्टी नहीं, कोई भी लॉस पहले सेम सोर्स से, इंट्रा सोर्स करते हैं। सेम सोर्स से ना हो तो सेम हेड से करते हैं, सेम हेड से ना हो तो आप दूसरे हेड में जाते हैं, इंटर हेड। तो पहले ये रहा सेम सोर्स, इंटर सोर्स, इंटर हेड। बट समझिएगा अच्छे से, ठीक है, अपने ये तो बोल दिया कि पहले सेम सोर्स, फिर सेम हेड, फिर से इंटर हेड। बट इंटर हेड में कभी भी कैजुअल इनकम से सेट ऑफ नहीं होता है। कैजुअल इनकम ऑलवेज टैक्सेबल होता है, फ्लैट 30%। अकॉर्डिंगली यहां पर हम लिखे हैं इंटर हेड एक्सेप्ट कैजुअल इनकम। ये बुक के स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में भी यहां लिखा होता है, ये रहा। ठीक है, सुनिएगा नेक्स्ट। इसके बाद एचपी लॉस का बात करें तो मैं अगर एचपी 1 बोलेगा, एचपी 1 का कोई खर्चा है तो पहले एचपी 1 के इनकम से एडजस्ट करेंगे, नहीं हो पा रहा है तो, और दूसरा एचपी है तो वहां से करेंगे, वहां से भी नहीं हो पा रहा है तो दूसरे हेड में जाएंगे। कोई भी हेड में आप जा सकते हैं। हाउएवर अगर अपने हेड में करते हैं तो कोई लिमिट नहीं है, मॉनिटरी लिमिट, बट दूसरे हेड में जाते हैं तो आप मैक्सिमम 2 लाख तक का सेट ऑफ कर सकते हैं। वैसे न्यू स्कीम में ये भी नहीं है, न्यू स्कीम में आप दूसरे हेड से कर ही नहीं सकते, मतलब 115 बैक वाले केस में। क्लियर है? बोलेगा मेरा इस बार एचपी लॉस 3 लाख का है, कोई इनकम नहीं है, सिर्फ सैलरी है, तो 2 लाख सेट ऑफ करेंगे, 1 लाख जो बचा लैप्स नहीं, 2 लाख मैक्सिमम सेट ऑफ होगा, 1 लाख को कैरी फॉरवर्ड करिएगा। कितने साल? तो आपका जो असेसमेंट है वहां से 8 साल, और अगले साल सुनिएगा, इस साल तो कहीं से भी कर सकते हैं, बट अगले साल कहीं से भी नहीं होता है, सेम हेड से होता है। नॉर्मली लॉस वगैरह को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए सेक्शन 80 और सेक्शन 139(3) दोनों मिलके बोलेगा कि लॉस वगैरह कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको रिटर्न टाइम पे भरना होगा, नहीं भरेंगे तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। कुछ एक्सेप्शन है, एचपी एक्सेप्शन है, और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंस, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, ये सब एक्सेप्शन है। तो अगर हम टाइम पर रिटर्न नहीं भी भरते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एचपी का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, बिजनेस में अगर आ जाए तो बिजनेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक नॉर्मल बिजनेस, उसको नॉन स्पेकुलेटिव भी बोलेंगे, एक स्पेकुलेटिव बिजनेस और एक स्पेसिफाइड बिजनेस। पहले तो नॉर्मल बिजनेस का बात करें तो नॉर्मल बिजनेस कहां से होगा? पहले खुद से नहीं हो पा रहा, सेम बिजनेस से नहीं हो रहा था, अदर बिजनेस मतलब सेम हेड, उससे भी नहीं हो पा रहा तो डिफरेंट हेड से हो सकता है। लेकिन अपने बोले पीजीपी लॉस कहीं से भी कर लीजिएगा, बट सैलरी से सेट ऑफ नहीं होगा, नहीं हो पा रहा सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड करिए 8 साल। और इस साल तो सैलरी छोड़कर कहीं से भी हेल्प ले रहे थे, बट अगले साल सिर्फ खुद से, और रिटर्न भरना मैंडेटरी है, एचपी में नहीं था। ठीक है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन वगैरह में नहीं था, बाकी केस में यस मैंडेटरी है। नेक्स्ट बोलिएगा स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस कहां से होता है? सिर्फ स्पेकुलेटिव से, अदर बिजनेस से भी नहीं होता है। तो ये सेम हेड से होता है या सेम सोर्स? सेम सोर्स, सेम हेड अलाउड नहीं है तो ऑब्वियसली दूसरा हेड भी अलाउड नहीं होगा, और ये सिर्फ 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है। स्पेकुलेटिव बिजनेस का कोई एग्जांपल? इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह। क्लियर है? तो ये 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, और इस साल जब हम बोले सिर्फ खुद से होगा, अपने हेड से भी नहीं होगा, तो अगले साल भी सिर्फ खुद से होगा, अपने हेड से भी नहीं होगा। और ऑब्वियसली रिटर्न टाइम पे फाइल करना मैंडेटरी है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। नेक्स्ट बोलिएगा स्पेसिफाइड बिजनेस 35 AD। ये कहां से होता है? ये लास्ट भी बात की थे, 35 AD का लॉस सिर्फ 35 AD से ही होता है। बट इसमें एक फायदा है, लाइफ टाइम कभी भी आप कितने साल तक भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और रिटर्न फाइल करना अगेन मैंडेटरी है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट कैपिटल गेन्स का बात करें तो कैपिटल गेन्स सुनते ही पहला बात, कैपिटल गेन्स का लॉस सिर्फ कैपिटल गेन्स से ही एडजस्ट होता है। उसमें भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों से हो सकता है, दूसरे हेड से तो होगा ही नहीं। ठीक है,
शॉर्ट टर्म वाला लॉस कितने साल कैरी फॉरवर्ड होगा? 8 साल, और अगले साल अपने हेड से होगा और रिटर्न भरना मैंडेटरी है। लॉन्ग टर्म लॉस ये सेम हेड से होता है या सेम सोर्स? तो लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म से होता है, तो उसको बोलेंगे सिर्फ सेम सोर्स है, सेम हेड भी नहीं, इंटर हेड भी नहीं। 8 साल, जब इस साल बोले सेम सोर्स तो अगले साल भी सेम सोर्स, और यस रिटर्न भरना मैंडेटरी अगर लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो। इसके बाद अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस में नॉर्मली बोलिएगा लॉटरी में लॉस हुआ, हो ही नहीं सकता है क्योंकि लॉटरी का खर्चा वो खर्चा मानते ही नहीं है, तो लॉस का बात दूर का, नॉट एप्लीकेबल। बोलिएगा नॉर्मल बिजनेस है या सॉरी नॉर्मल लॉस है तो सेट ऑफ करिए ना, ठीक है। बोलिएगा बैंक का इंटरेस्ट पे ज्यादा, बैंक का इंटरेस्ट आया कम है, ठीक है, साल में मेरे को इंटरेस्ट आया सेविंग्स अकाउंट में 1000 रुपया और बैंक वाला 1100 काटा ऐसे, तो एडजस्ट करेंगे 100 रुपया का, ठीक है, नॉर्मल है। बट अगर ये ओइंग ऑन मेंटेनिंग हॉर्स रेस है तो ये सेम सोर्स से होगा, और इस साल नहीं हो पाया तो 4 साल, स्पेकुलेटिव टाइप है ये, 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करिएगा और अगले बार खुद से ही करिएगा, और यस रिटर्न टाइम पे भरना मैंडेटरी है। क्लियर है? इसके अलावा थोड़ा सा ये बात ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। जब भी पीजीपी हेड के अंदर में अगर आपको कोई सेट ऑफ करना होता है तो ये सीक्वेंस फॉलो करिएगा। पहले तो पीजीपी में बताइएगा अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का मतलब। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या होता है? तो अगर मान लो मेरा डेप्रिसिएशन 1 लाख है और प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 90,000 है, तो 90,000 तो एडजस्ट हो जाएगा, 10,000 जो एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं वो क्या हो गया? अनएब्सॉर्ब्ड। बोलिएगा पीजीपी लॉस कहां से सेट ऑफ होता है? पीजीपी लॉस कहीं से भी सैलरी छोड़कर। बोलिएगा अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, बोलिएगा कहां से होगा? सेम। डिफरेंस क्या फिर? पीजीपी लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है और ये अमर है, ठीक है, जिंदगी भर चलेगा ये भी। क्लियर है? अब अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जिंदगी भर क्यों चलता है? एक और बात सुनिएगा अच्छे से, यहां तक क्लियर है? मान के चलो मेरा पीजीपी लॉस है ईयर 1 का, जल्दी से बोलिएगा, ईयर 1 है पीजीपी लॉस और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। पहले बोलिएगा ईयर 1 मेरा अनएब्सॉर्ब्ड पीजीपी लॉस है, कहां से करें? एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी, ठीक है, अनएब्सॉर्ब्ड सेम, एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी। बोलिएगा इस साल सेट ऑफ नहीं कर पाए तो ईयर 2 में क्या होगा? पीजीपी लॉस ओनली पीजीपी अनएब्सॉर्ब्ड, कहीं से भी एक्सेप्ट सैलरी। समझ आ रहा है ये बात? इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जब अगले साल जाता है ना तो अगले साल का डेप्रिसिएशन मान लेते हैं, और अगले साल का डेप्रिसिएशन मान लिए मतलब नॉर्मल टाइप ट्रीट करो, इसीलिए अमर भी है। क्यों? क्योंकि इस साल का अगर मेरा अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है तो उसको अगले साल जब हम ले जाते हैं ना, तब ये नहीं बोलते पुराना डेप्रिसिएशन है, उसको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ट्रीट कर लिया जाता है, तो इसके लिए सर इसका कोई लाइफ टाइम ही नहीं है। और जब करंट ईयर का ट्रीट कर दिए तो करंट ईयर में तो कहीं से भी कर सकते हैं सैलरी छोड़कर। समझ आ रहा ना? ये जरूर याद रखिएगा, यहां पे बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, ठीक है। चलिए अब ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या है? सबसे पहले आप सेट ऑफ करते हैं करंट ईयर का बिजनेस लॉस, फिर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, फिर पुराना बिजनेस लॉस, और अंत में जाके करते हैं अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंस, अनएब्सॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। इसको लास्ट में क्यों रखते हैं? क्योंकि ये अमर है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। समझ आ रहा है? बोलिएगा मेरा बिजनेस लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है? पहले तो करंट ईयर का होगा, ये तो ऑब्वियस है, तो 1 और 2 समझ आ रहा है। थर्ड में बोलिएगा थर्ड इसको क्यों रखें और इसको फोर्थ क्यों? क्योंकि इसको 8 साल तक सेट ऑफ करने का मौका है, इसके लिए एनी लाइफ टाइम, तो जिस पे रेस्ट्रिक्शन है पहले इसको करेंगे ना, तो इसलिए थर्ड में उसको रखें और एनी वाले को लास्ट में। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है डिविडेंड स्ट्रिपिंग। डिविडेंड स्ट्रिपिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई शेयर्स वगैरह मान के चलो परचेस करते हैं या म्यूचुअल फंड यूनिट परचेस करते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड डेट के पहले, मतलब डिविडेंड मिलने के पहले या कोई भी इंसेंटिव मिलने के पहले 3 महीना पहले खरीदते हैं, तो जनरली रिकॉर्ड डेट करीब जाते आते प्राइस भागता, याद है? एक ऐसे आर्क बनाए थे, तो महंगा प्राइस में खरीदें, और मान लो रिकॉर्ड डेट के 3 महीने के अंदर बेच देते हैं शेयर्स, और म्यूचुअल फंड के लिए 9 महीने के अंदर बेच देते हैं यूनिट्स, तो उस केस में अगर आपको लॉस होता है ना, तो उस केस में जितना आपको डिविडेंड मिला उतना एडजस्ट करेंगे, उसके बाद का अमाउंट को लॉस बोलेंगे।
एग्जाम्पल, मान के चलो 1 जनवरी को डिविडेंड मिलने वाला है, या चलो इंटरेस्ट मिलने वाला है, और से वो इंटरेस्ट मेरे हाथ में एग्जाम्प्ट है, ठीक है। हम कोई बॉन्ड्स में पैसा लगाएं, उसका इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है 10-15 में मान लो। 1 जनवरी को बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलने वाला है, हम दिसंबर में खरीदें, मतलब विद इन 3 महीने खरीदें, रिकॉर्ड डेट के 3 महीने के पहले खरीदें। हम दिसंबर में खरीदे 100 रुपए में, इंटरेस्ट मिला 5 रुपए, 10 रुपए याद रखिएगा। 100 में खरीदे दिसंबर में, 10 रुपए का इंटरेस्ट मिला, और कुछ दिन बाद हम बेच देते हैं। बोलिएगा अगर हम बेचते हैं 150 में, जल्दी से बोलिएगा ट्रीटमेंट, 10 जो डिविडेंड मिला था, सॉरी इंटरेस्ट मिला था, वो आपके हाथ में एग्जाम्प्ट है। तो 100 का चीज 150 से बेचे, 50 का कैपिटल गेन, बात खत्म, बेचे हैं, प्रॉफिट हुआ है। बट अगर 100 का चीज जो हम 100 में खरीदे, इंटरेस्ट मिला 10 रुपए का, और कल को अगर हम बेचते हैं से 70 में, लॉस कितना दिख रहा है 30, 100 का 70, तो 30 का लॉस आप बोलेंगे तो हम 30 नहीं मानेंगे, रियल में 20 का लॉस है, 10 रुपए तो आप एग्जम्प्ट करवाए ना। तो लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ वो डिविडेंड इंटरेस्ट जो एग्जम्प्ट है, उसको हम लॉस ट्रीट नहीं करते। समझ आ रहा है? ये था डिविडेंड स्ट्रिपिंग। ऐसे एक बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन होता है जो आपके आईएफओएस में लिखा हुआ था। मान के चलो क्या होता है, हर बार रिकॉर्ड डेट के पहले नाम शेयर्स किसी और के नाम पे कर देते हैं, डिविडेंड आ जाता है, फिर वापस खरीद लेते हैं। तो अगर ये सिस्टमेटिक पैटर्न है तो गवर्नमेंट क्या करेगा उस केस में, आप ही के हाथ में उसको टैक्स करेगा। हाँ, बट अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि नहीं कोई रीजन था या सिस्टमेटिक नहीं है, तो उस केस में आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है। क्लियर है? ब्रेक कर दें?